योगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है। शपथ ग्रहण समारोह की एक एक तस्वीर और राजनीतिक पहलू हमारे सामने रखते रहेंगे, लेकिन एक तस्वीर जो वहां से सामने आ रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं वो पिक्चर क्या होने जा रही है, एक रिपोर्ट आप देखिए। बहुत सारे लोग आए, उनसे बात करते हैं। मैम, बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या वजह आप देख रही हैं कि बीजेपी को ऐसी सफलता आप लोग असम में देती हैं? असम में बहुत सारे डेवलपमेंट आए हैं। बीजेपी सरकार पूरे भारत में डेवलपमेंट किया है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट को लाए है। और दूसरा जो है यहाँ शांति, बीजेपी एक शांति पार्टी है जिन्होंने पूरे भारत को शांति प्रदान किया है और पूरे विश्व में इस विश्व गुरु के रूप से भारत एक अभी सामने आए हैं। तो हम बहुत सुखी है कि हम इसी सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के हिसाब से, और बीजेपी असम में बहुत अच्छे चुनाव जीते हैं। समझ सकता हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि डेवलपमेंट की सूची इतनी बड़ी है। मैम, क्या बदल गया असम में? बहुत कुछ बदल गया है। भारत माता की जय, सभी को प्रणाम। क्या क्या खास हुआ? खास सबसे पहले खास मैं ये बताना चाहूंगी, पहले आप लोग भी हमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने आते थे, लेकिन आज आए ना, प्रथम बदलाव हम यहाँ यही बोलना चाहते हैं। हमको हमेशा से लगता था असम बोले तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक मर्डर स्टेट है, असम से ही सब कुछ नॉर्थ ईस्ट है। और हमेशा हमको ये फील होता था पहले कि नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे स्टेट्स होने के बावजूद भी मेन स्ट्रीम इंडिया वाले कभी हमको जान ही नहीं पाए, कभी हमको समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पे भी राष्ट्रवादी विचारधारा लोग है। यहाँ पे भी हमारे आसपास में सोचिए, हम लोग हमेशा कश्मीर को लेके हमेशा इशू बनाते रहे, इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर था उनकी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे इतने सारे राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रेटेजिक जोन को हमको हमेशा ये फील कराया जाता था कि हम कहीं के है ही नहीं। सबसे पहले बात तो ये था, हम भारत की अंश है या नहीं, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था। ये बीजेपी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है, आज हिमंत बिस्वा शर्मा की देन है, जो आज आप भी हमें प्रश्न पूछने के लिए आए, हम दो बात आपकी समक्ष बता पा रहे हैं, और बाकी जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं वो लोग भी हमको जान पाए कि हाँ, यहाँ पे भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए एक महिला को आपने सुना और देवेंद्र उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि महिलाओं से ही आज की बातचीत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के साथ महिलाओं का विश्वास कैसे जुड़ता चला गया है, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर है ये। देवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बात महिलाओं से शुरू हुई, तो महिलाओं से बीजेपी का विकास और विश्वास दोनों। जी, और तीन चीज अगर देखें फैक्टर के हिसाब से, तो वो लगता है कि बीजेपी की जो चमत्कारिक सफलता असम में मिल रही है पिछले 3 चुनाव में लगातार, उसके पीछे उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली बात की ज्यादातर लोगों से बातचीत कीजिए तो उसमें एक चीज वो जो समझ में आता है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलर स्कीम, इन सब चीजों का बहुत बड़ा फायदा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की खासतौर पे देखें तो जो मामा की छवि है उसका उनको बहुत फायदा मिलता है। दूसरी चीज की घुसपैठिया को लेकर जिस प्रकार से सख्ती जताई जाती है, असम के लोगों के लिए वाकई वो एक कंसर्न है, और उस लिहाज से वो उस सेंटीमेंट से अपने आप, उस पार्टी को जो ये नैरेटिव चलाती है उस सेंटीमेंट से अपने आप को जोड़ते हैं। और तीसरी और जो प्रमुख चीज है जो आपने सुना उस महिला को, ये ज्यादातर लोग कहते हैं कि पहले हमें असम और नॉर्थ ईस्ट को ऐसे एहसास कराया जाता था कि हम कुछ है नहीं, अब हमारा नेशनल लेवल पर अगर ये से है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और वो गर्व हमें नरेंद्र मोदी ने दिया, वो गर्व बीजेपी ने दिया, और उसी गर्व को हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की सफलता के पीछे का पूरा जो गणित है, जो नैरेटिव है, वो किस कदर है। और निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत खास चीज है कि 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा आए, 2015 के अगस्त में अमित शाह ने सीधे सीधे उनको ज्वाइन कराया था, और 2015 में आने के बाद पीछे मुड़ के उन्होंने बीजेपी में नहीं देखा, और 2021 में जब मुख्यमंत्री बने तब, और इस बार जब उनके चेहरे पे चुनाव हुआ, और अपने दम पर बीजेपी को सफलता हासिल दिलाना। और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, हेमंत बिस्वा शर्मा के पास वो सब कुछ है। अगर पूरे देश के
स्टेट के हिसाब से देखें तो असम वो राज्य होगा जहां पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप को सबसे कम मेहनत करना पड़ता है इलेक्शन रिजल्ट हासिल करने के लिए, और उसमें वो अपने आप में बताता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की उपयोगिता कैसी है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं किन्हीं से अजीत जी ये बात समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा के पास वो कौन से हथियार हैं जो इन्हें इतने मजबूत बनाते हैं। तो जो पहली ही बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि ध्रुवीकरण के साथ जो विकास का कॉम्बिनेशन हेमंत बिस्वा शर्मा लेकर चल रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है जो उन्हें विजय दिलाता है।